हेलो एवरीवन, आज मैं फिर लेके आई हूँ एक एनिवर्सरी केक की वीडियो और जिसकी शेप है राउंड और इसका वज़न है 750 ग्राम और इसको मैंने बेक करा 6.5 इंची के टिन में, जिससे एकदम परफेक्ट हाइट भी आई है और वेट भी इसका एकदम परफेक्ट बैठा था। अब इसकी मैं कर लूँगी 3 पतली पतली लेयर, जिससे जब मैं इसकी लेयरिंग करूँ तो जब इसकी कटिंग हो तो बिल्कुल प्रोफेशनल वाली दिखे, जैसे बाज़ार वाले केक की होती है। तो इसकी लेयरिंग करने के बाद कटिंग करने, अब मैं इसको एक साइड रख दूंगी। अब इसका मुझे फ्लेवर देना है ब्लूबेरी। तो ब्लूबेरी फ्लेवर देने के लिए मैं ना जो इसका पानी होता है सोकिंग का, उसमें डालूंगी ब्लूबेरी का क्रश। मैं पानी से ही करती हूँ, कई जने दूध से भी करते हैं, लेकिन अगर हम दूध से या मिल्क मेड से करते हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। अगर हम पानी से करते हैं तो थोड़ा सा इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो अब इसे अच्छे से सोक कर लेंगे, किनारों पे स्पेशली बढ़िया तरीके से सोक करेंगे, क्योंकि बेकिंग करते टाइम किनारे थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो अगर हम इन्हें किनारों पे से अच्छे से सोक करें तो हमारा केक एकदम सॉफ्ट बनता है। और कटिंग करने के टाइम भी सबसे पहले किनारे ही कट होते हैं। तो किनारों को अच्छे से सोक करने के बाद अब इस पर मैंने लगा दिया क्रीम और उसे अच्छे से फैला लिया है। एकदम नाइफ़ को हल्का सा टिल्ट करके एकदम इवन कर लिया लेयर, जिससे मेरी आगे की जो लेयरिंग है बिल्कुल स्ट्रेट बने। और थोड़ा सा डाला मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब क्रश और उसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब ये मेरे पास क्रैनबेरी थी तो उसको भी मैंने छोटे छोटे हिस्सों में थोड़ा कट कर लिया और कहीं कहीं स्प्रिंकल कर दिया, जो कहीं जब बाइट लो तो वो आए मुंह में आए तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये एक था मेरी फ्रेंड का, उनकी एनिवर्सरी थी तो उन्होंने मुझे इसका ऑर्डर दिया था। अब मैंने सारी लेयर को अच्छे से सोक करके और उसमें भी उसी तरह से लेयरिंग कर ली क्रीम लगा के। अब ये टॉप लेयर है, इसको भी बढ़िया तरीके से सोक करा और थोड़ी सी क्रीम लेकर और उसके सारे क्रम्स को सेट कर लिया था। इसे कहते हैं क्रम कोटिंग। साइड में से भी कर ली, जितने एक्स्ट्रा क्रम्स होते हैं वो इस क्रीम के साथ सेट हो जाए। और इसके साथ फिर जब हम फाइनल आइसिंग करें तो हमारी आइसिंग एकदम स्मूथ हो, कहीं भी उसमें कोई क्रम ना आए। थोड़ी सी देर इसे रख देंगे हम बोर्ड पर शिफ्ट करने के बाद फ्रिज में। अब मैं करूँगी इसकी फाइनल आइसिंग। तो मैंने क्रीम को वाइट कलर की ही क्रीम थी और इसको भर लिया था मैंने पाइपिंग बैग में और उसे अच्छे से अपने टर्न टेबल को रोटेट करते करते नीचे से लेकर ऊपर तक सारे में क्रीम को स्प्रेड कर लूँगी। अब नाइफ़ से सबसे पहले करेंगे हम टॉप का पार्ट स्मूथ, फिर साइड से अच्छे से नाइफ़ को एक बार उससे कर लेंगे तो जितने उसमें कहीं गड्ढे वगैरह हैं वो सब भर जाएंगे। फिर उसको स्क्रैपर से लेकर और उसको भी हम अपने केक की साइड को बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें मुझे नीचे लगानी थी एक कलर की लेयर, बिल्कुल हल्की सी हाफ हाफ वाला बनाना था मुझे। तो मुझे जो कलर बनाना था उसको मुझे बना के ट्राई करना था कि कौन सा कलर सही रहेगा, मेरे को किस तरह की शेड चाहिए। तो मैंने उसके लिए थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर उसमें ब्लैक कलर डाला हल्का हल्का सा, क्योंकि मुझे डार्क रेड कलर बनाना था। और उसमें रेड कलर मिलाती रही, लेकिन कहीं भी वो अच्छी शेड नहीं आई जैसी मुझे चाहिए थी। और कलर जा रहा था बहुत ज़्यादा एक्सेस। इतना ज़्यादा कलर डालना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा लाइट कलर का केक चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस कलर डालना मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैंने फिर उस आइडिया को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। थोड़ा थोड़ा सा क्रीम मिलाकर मैं देख रही थी। फिर मैंने बस जस्ट 2 ड्रॉप डाली है फुशिया पिंक कलर की और इससे बहुत सुंदर सा एक शेड बन गई थी। ये देखो अभी तो थोड़ी लाइट लग रही है, 2 ड्रॉप और डालूंगी मैं और उससे एकदम अच्छी डार्क सा पिंक शेड आ गया। बस इतने ही कलर का मैंने यूज़ करा और कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा एक्स्ट्रा। अब ये क्रीम मेरी अच्छे से बन गई थी तो मैंने इसे पाइपिंग बैग में भर लिया और उसके बाद सबसे पहले मैंने इस पर करा हल्का सा गिल्टर स्प्रे, डस्ट का स्प्रे, जिससे एकदम केक में अलग से शाइन आ गई। अब पाइपिंग बैग में से भरकर अब मैं इसे केक के चारों तरफ लगा दूँगी। जस्ट 2 राउंड लगाऊँगी, जिससे ये है कि मेरा केक हाफ हाफ में कलरफुल हो जाए, ऊपर का वाइट और नीचे का रेड। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब मैं नाइफ़ से इसको स्मूथ कर दूँगी। और मैं इसके ऊपर की जो लेयर है उसको इवन नहीं करूँगी, उससे थोड़ा सा अनइवन नहीं रहने दूँगी। जैसे वो नेचुरली आ रही है ऐसे ही मैं रहने दूँगी इसको। अब मुझे इस पर डस्ट की एक लेयर लगानी है। जो ऊपर की लेयर है उसे हल्का सा गोल्डन करना है। तो थोड़ा सा मैंने डाला डस्ट इसमें और थोड़ा सा डाला ये इवेपरेक्स। ये उड़ जाएगा तो खाली डस्ट ही डस्ट मेरे केक पर रह जाएगी। तो ब्रश से लेकर उसको हल्के से घोल लिया और बिल्कुल लाइट हैंड से, जिससे मेरी क्रीम डिस्टर्ब नहीं हो, बस उस पर हल्की हल्की सी लेयर लग जाए गोल्डन सी। ये जब इवेपरेक्स उड़ जाएगा तो खाली ये डस्ट ही डस्ट दिखाई देगा, सॉरी गिल्टर दिखाई देगा।
उसका कोई टेस्ट भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो अपने आप हवा के साथ उड़ जाएगा। उसे हल्का हल्का सा टच करती हुई मैंने एक गोल्डन लेयर बना ली। तो ये देखने में भी एकदम सुंदर लग रही थी और बनानी भी बहुत आसान थी। फटाफट मेरा ये सारे बन के तैयार हो गए थे। अब मुझे इस पर करनी थी डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइन करने के लिए मुझे इसमें हार्ट शेप बनाने थे। तो मैंने कई तरह के मोल्ड को यूज़ करा। पहले मैंने लिए थोड़े से कुकी कटर, ये बड़े वाला कुकी कटर है। इससे मैं सेंटर में एक हार्ट बनाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए बिल्कुल हल्का सा मैंने इसको उल्टा कर दिया, शार्प वाली साइड ऊपर रहने दी और जो एक फोल्डेड साइड होती है उसको नीचे रखा और हल्का सा उस पर हार्ट का मार्किंग कर ली। अभी छोटे वाले कुकी कटर लेके इससे भी मैंने जगह जगह रैंडमली कहीं भी छोटे छोटे हार्ट बना लिए। फिर मेरे को थोड़े से इससे भी छोटे बनाने थे, तो ये जो फॉन्डेंट कटर आते हैं हार्ट वाले, उससे लेकर और उस पर भी मैंने छोटे छोटे वहाँ पे मार्किंग दे दी, क्योंकि मुझे इस पर अब क्रीम से बनानी है। तो जो मैंने नोज़ल यूज़ करी है ये क्लोज स्टार वाली है, बिल्कुल छोटी वाली, सबसे छोटी यही आती है। तो इससे हम कई बार कार्टून वगैरह बना लेते हैं, वो भी इसी से बनाते हैं। तो इससे बहुत छोटे छोटे से फ्लावर निकलते हैं। तो बस उसे हल्के हल्के से प्रेस करते हुए सबसे पहले हम हार्ट की पूरी आउटलाइनिंग कर लेंगे, जिससे एकदम शेप अच्छे से डिफाइन हो जाए। और फिर उसे हम हल्के अंदर से फिल कर लेंगे। हल्का हल्का सा बस इससे प्रेस करते रहेंगे, छोटे छोटे फ्लावर निकलते रहेंगे और इसे अंदर तक फिल कर देंगे। इस तरह से ये पूरा हार्ट बन के तैयार हो गया। अब मुझे आगे के भी करने थे, तो उनको भी मैंने इसी तरह से करा। पहले सबकी आउटलाइनिंग तैयार करी, बिल्कुल हल्के हल्के से प्रेस करते हुए, और बहुत ज़्यादा क्रीम भी नहीं लगी। एक पाइपिंग बैग की क्रीम भी इसमें पूरी खर्च नहीं हुई। नीचे की बाउंड्री और ये इसमें आराम से मेरे ख्याल में आधी पाइपिंग बैग की क्रीम में ये सारा पूरा हो गया था। बस पहले आउटलाइनिंग करी, फिर अंदर से फिल कर लिया। पहले थोड़े बड़े वाले करे, फिर छोटे वाले, और इस तरह से ये मेरे सारों को मैंने अच्छे से बना के फिल कर लिया था। तो केक पे ग्रेस तो इसी से काफ़ी आ गया था। देखते ही पता चल रहा था कि हाँ ये एनिवर्सरी का केक है। फ्रेंड्स, इतने जितने मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, आप मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये केक आपको कैसा लग रहा है। मेरी मेहनत सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, कुछ कमी रह गई है, वो भी मुझे बताओ, जिससे मैं आगे से उसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। जब कोई एक बार कमी बताता है तो इंसान सोचता है कि हाँ इसको हम इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अब इस पर मेरे को नीचे मैंने लगाए थे 2 हार्ट। ये इस तरह से हार्ट मिलते हैं एक्रेलिक के कटे हुए। इसमें हल्की सी एक फिल्म होती है, उसको उतार लेंगे और ये दोनों हार्ट को मैंने ऊपर नीचे करके प्लेस कर दिया। और इसके साथ इस तरह से भी मिलते हैं, इसकी भी फिल्म उतार के और इसको कर दिया प्लेस। अब ये मेरे केक की डिज़ाइनिंग तो हो गई थी सारी पूरी। अब ये स्प्रिंकलर डालने थे, तो ये मेरे पास गोल्डन हार्ट वाले थे, वो भी मैंने कहीं कहीं लगा दिए। तो इस तरह से मेरे केक का हो गया डिज़ाइन पूरा बिल्कुल। और बाद में एक मैंने इस पर लगा दिया था हैप्पी एनिवर्सरी का टैग। और जिनके यहाँ ये गया उनको केक बहुत पसंद आया, क्योंकि ब्लूबेरी का फ्लेवर नॉर्मली बाज़ार में नहीं मिलता है। बाज़ार में 2-3 ही फ्लेवर मिलते हैं, तो एकदम यूनिक सा फ्लेवर उनको लगा। तो सभी को केक बहुत टेस्टी लगा। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आए थे कि बहुत केक टेस्टी है। तो यह है मेरे केक का फाइनल लुक। आप देखना और ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।